हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फंडामेंटल गुरुजी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। इन ज्योमेट्री में कुछ ऐसे टर्म हैं जो यूज किए जाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, जैसे पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट इज ए एग्जैक्ट लोकेशन। मीन्स पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन है। जैसे कोई बताया कि ये लाइन है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की, तो ये ए और ये बी, मीन्स ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि ये लाइन यहीं से शुरू है और यहीं पे खत्म है। ओके, तो ए और बी ये दो अलग अलग पॉइंट हो गए, इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन सेगमेंट हो गई। ओके, जैसे ये पॉइंट हो गया पी, ये पॉइंट क्यू। ओके, सेकंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट एंड डिनोटेड बाय ए बी बार। ऐसे जैसे कोई पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट बी है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, और इसको लिखेंगे ऐसे ए बी बार। The point A and B are called end point of the line segment. ये AB लाइन सेगमेंट है, उसका A पॉइंट और B पॉइंट इन लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है। ओके, ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ। ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ। मीन्स कोई भी लाइन सेगमेंट का लेंथ एक फिक्स होगा कि इस लेंथ का ये लाइन सेगमेंट है, उसकी एक वैल्यू होगी कि इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने फीट, इतने इंच। ओके, ये लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनिट लेंथ। और ये चीज और देख लीजिए, ए बी लाइन सेगमेंट and BA line segment both are same. AB and BA denoted the same line segment. Okay, मीन्स कोई कहते हैं AB लाइन सेगमेंट या कोई कहे BA लाइन सेगमेंट, दोनों सेम ही है। ओके, नेक्स्ट है रे। रे किसे कहते हैं? ए लाइन सेगमेंट ए बी, जैसे ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, वही लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे एंड डिनोटेड बाय ए बी एरो। यहाँ पे ऐसे लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा, ये एरो रहेगा। ओके, मीन्स ये लाइन सेगमेंट है, किसी एक डायरेक्शन में अगर इसको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दें तो वो रे हो जाएगा। जैसे ये एक ये एंड पॉइंट हो गया और ये एक इनफाइनाइट तक चला जाए तो इसे रे बोलेंगे। ओके, रे ए बी हैज वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़े? हैविंग टू एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होगा। बट रे में क्या होगा? हैविंग वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होगा और एक पॉइंट को हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जब ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा मीन्स इसकी लेंथ कोई फिक्स नहीं होगी। ओके, तो हम कह सकते हैं ए रे हैज नो डेफिनिट लेंथ। मीन्स रे का कोई डेफिनिट लेंथ नहीं होगा, क्योंकि ये इनडेफिनिट तक जा सकता है ना। एक तो फिक्स है लेकिन दूसरा इनडेफिनिट तक जा सकता है, इसलिए ए रे हैज नो डेफिनिट लेंथ। ए रे हैज वन एंड पॉइंट। ए रे कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। मीन्स एक रे को कभी हम एक पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा ना, तो इनफाइनाइट पेपर तो मिलेगा नहीं। इसे केवल रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीन्स हम ए बी रे को रिप्रेजेंट किए हैं। ओके,
इसको हम इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, तो इसलिए हम ये एरो लगाए हैं और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और ऐसे एरो लगा के। ओके, हाफ लाइन। हाफ लाइन क्या होता है? नाम से ही जैसा पता चला है कि लाइन का आधा। मीन्स सपोज let A, B and C be any 3 points on a given line L such that A lies between B and C, means B और C के बिल्कुल बीच में हो, मध्य में हो। Then we delete the point A, तो A पॉइंट को अगर डिलीट कर दें, then each of the 2 remaining parts बीच से डिलीट कर दिए। जैसे ये एक लाइन है, इसके बीचों बीच सेंटर में ये है पॉइंट ए, इधर है बी, इधर है सी। ओके, ए को हम अगर यहां से डिलीट कर दें तो ए बी और इधर से ए सी, ये जो 2 लाइन बनेगा वो हाफ लाइन होगा। और हाफ लाइन होगा मीन्स ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी। ओके, देन वी ईच द 2 रिमेनिंग पार्ट्स AB and AC are called half line। AB और AC हाफ लाइन कहलाएगा और AB इक्वल टू AC होगा। अब कुछ लाइंस का एक्जियोम देख लेते हैं। इंसिडेंस एक्जियोम ऑन लाइन। फर्स्ट है, ए लाइन कंटेन्स इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, मीन्स एक लाइन पे बहुत सारे असंख्य पॉइंट्स होते हैं। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला दें ऐसे डॉट 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 डॉट, तो एक लाइन बन जाएगा। ए लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। सेकंड क्या है, थ्रू ए गिवन पॉइंट्स इनफाइनाइटली मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन। मीन्स एक दिए हुए पॉइंट से बहुत सारी लाइन खींचे जा सकती है, इनफाइनाइट लाइंस खींचे जा सकते हैं। जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से 1 2 3 ऐसे बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन खींचे जा सकते हैं। मीन्स थ्रू ए गिवन पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट P दिया हुआ था, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स कैन ड्रॉन। ओके, थर्ड है, one and only one line can be drawn to pass through 2 given points। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, A और B 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन 2 पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। मीन्स एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, बट 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन पास होगा। ओके, one and only one line can be drawn to pass through 2 given points। यहाँ हम फिगर में एग्जांपल में देख ही चुके हैं। ये भी 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से होते हुए केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है। अब देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? 3 and more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all। Means 3 पॉइंट को कोलिनियर, 3 और 3 से ज्यादा, जैसे A B C 3 पॉइंट है, ये तीनों को कोलिनियर तभी कहेंगे जब इन तीनों से होकर केवल और केवल एक लाइन पास हो, तो ये हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट। अदरवाइज जैसे मान लो कि एक पॉइंट A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, तो इन तीनों से होकर एक लाइन पास नहीं हो रही है। देख रहे हैं, A से और C से होकर एक लाइन पास होगी, नहीं तो A और B से होकर पास होगी, नहीं तो B और C से होकर पास होगी, लेकिन तीनों से होकर एक लाइन नहीं पास हो रही है। ओके, तो इसे बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, समझ में आया? कोलिनियर पॉइंट मीन्स एक ही लाइन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट हो तो कोलिनियर, और 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक लाइन में नहीं है तो उसे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे।
अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कोई दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये मान लो कोई पॉइंट P है जहाँ कट कर रहा है। तो इस लाइन में भी पॉइंट P है, इस लाइन में भी पॉइंट P है, मीन्स पॉइंट P दोनों लाइन में कॉमन है। तो टू लाइन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट, इन दोनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट है P, तो इन दोनों लाइन को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सो लाइन AB, लाइन PQ है, तो लाइन AB और PQ आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट P है। कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन क्या होता है? अभी हम लोग देखें इंटरसेक्टिंग लाइन, इसमें क्या है, दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इंटरसेक्टिंग, इन दोनों लाइन में एक कॉमन हो रहा है। कॉनकरेंट लाइन उसे कहते हैं जहां पे 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइन। मीन्स 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा लाइन हो जो कि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो उसे कॉनकरेंट लाइन कहेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दो लाइन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और दो लाइन से ज्यादा होगा तो कॉनकरेंट लाइन। ओके। प्लेन, प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन, ए प्लेन इज ए सरफेस, कोई भी सरफेस हो, सरफेस किसे कहते हैं? जो कि 2D में हो। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, ए सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, कोई दीवार है, उस दीवार को, जो स्मूथ वॉल है उसको एक सरफेस कह सकते हैं, वही प्लेन है। या ए सरफेस ऑफ ए स्मूथ बोर्ड, अपना बोर्ड जो है वो एक प्लेन हो सकता है। सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर, ये जो शीट ऑफ पेपर है ये एक दूसरा प्लेन है। मतलब बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। ये शीट ऑफ पेपर को एक प्लेन कह सकते हैं, ये प्लेन कह सकते हैं, अपना बोर्ड है वो प्लेन है। जो एक सरफेस हो, स्मूथ सरफेस, उसे प्लेन कहेंगे। अब देखते हैं लाइंस के बारे में कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि याद रखने वाली चीजें हैं। फर्स्ट है, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट्स इन कॉमन। मीन्स दो अगर अलग अलग लाइन है, ओके, इन दोनों लाइन में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकता है। टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट्स इन कॉमन। जैसे देखिए ये लाइन है, ये लाइन, ये एक कॉमन है, बस एक से ज्यादा, इधर भी इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे ये नहीं कभी मिलेगा, इधर भी इनफाइनाइट तक लेके जाएंगे कभी नहीं मिलेगा। मीन्स दो लाइन में एक से ज्यादा कभी कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते, या तो कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। जैसे पैरेलल लाइन, कॉमन पॉइंट होगा नहीं। अगर कॉमन पॉइंट होगा भी तो एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ओके। सेकेंड है पैरेलल लाइन एक्सियोम बोलते हैं इसे। इफ P इज ए पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन L, then one and only one line can be drawn to pass through P and parallel to L। जैसे कोई एक लाइन है L, इसके आउटसाइड कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट से होकर केवल और केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है जो L के पैरेलल हो। ओके, जो L के पैरेलल हो, केवल और केवल एक ही लाइन खींचे। मतलब P से तो बहुत सारी लाइन आ सकती है, लेकिन जो L के पैरेलल हो, केवल और केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। इसे हम पैरेलल लाइन एक्सियोम भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू ए गिवन लाइन। जैसे कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ओके, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन किसी एक तीसरे लाइन के पैरेलल दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, कोई एक ही पैरेलल होगा। जैसे कोई हम एक लाइन ऐसे ले लें तो ये पैरेलल इसके होगा तो इसके नहीं होगा। अगर कोई पैरेलल लाइन ये ले लें तो ये पैरेलल इसके है तो इस लाइन के पैरेलल नहीं होगा। टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द गिवन लाइन। मीन्स कोई ऐसा तीसरा लाइन नहीं हो सकता जो इन दोनों के पैरेलल हो, कोई एक के ही पैरेलल हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है, जैसे कोई लाइन L है,
इसके पैरेलल कोई लाइन M है, ओके, मीन्स L पैरेलल M, ओके, एंड M पैरेलल N, means L parallel M, M parallel N, then L parallel N होगा, ओके। इस कोई लाइन L पैरेलल M है और M पैरेलल है N के, तो L और N भी पैरेलल होगा। ये थर्ड पॉइंट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा यूज होते हैं, बट बहुत से बच्चे को ये सब नहीं पता होता है। किसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, किसे कॉन्करेंट लाइन कहते हैं, किसे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसलिए हम इस पे एक आज वीडियो बनाए। बहुत से बच्चों का ऐसा क्यूरी भी आया था कि सर थोड़ा सा ये पॉइंट हमें समझा दीजिए। ओके, तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। जहां भी नहीं समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और हाँ, जब जो लोग अभी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।